Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज belonging all the student class 9th. Dear student, in my previous online class you have read about class 9th English prose chapter 3rd The Little Girl, and today in this my current virtual class, in this my current online class, we have to read class 9th English poetry chapter 3rd Rain on the Roof. देखिए, today we have to read chapter 3rd English poetry Rain on the Roof. Rain माने बरसात, on माने पर, the roof माने छत. Rain on the roof, बरसात, छत पर बरसात. Before reading anything, please come to about the poet. Quotes Kinney about the poet. Quotes Kinney, a liar, politician, journalist and poet, was born on 24 November 1826. Quotes Kinney, a liar, एक वकील थे, पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ थे, जर्नलिस्ट पत्रकार थे, एंड पोएट और कवि थे, वाज बर्न पैदा हुए ऑन 24 नवंबर 1826 1826. कोट्स किनी, ए लायर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट एंड पोएट, वाज बर्न ऑन 24 नवंबर 1826. वकील, राजनीतिज्ञ, पत्रकार और कवि कोट्स किनी का जन्म 24 नवंबर 1826 को हुआ था. ही इज एन अमेरिकन पोएट, वह एक अमेरिकी कवि हैं. किनी डाइड ऑन 25 जनवरी 1904, किनी 25 जनवरी 1904 को स्वर्ग सिधार गए, उनकी मृत्यु हो गई. तो डियर स्टूडेंट, यह तो रहा अबाउट द पोएट के बारे में. अब आइए हम अबाउट द पोएम के विषय में चलते हैं, थोड़ी बहुत कविता के विषय में जानते हैं. यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस रेन फॉलिंग ऑन टू द रूफ ऑफ योर हाउस वेन द स्काई इज कवर्ड विथ थिक डार्क क्लाउड्स. जब आकाश घने बादलों से ढक जाता है तो आप लोग अवश्य यह अनुभव किए होंगे कि आपके छतों पर जो बरसात होती है, जब आकाश घने बादलों से ढक जाते हैं तो आप लोगों ने अपने छत पर गिरते हुए बरसात के बूंदों का अनुभव अवश्य किए होंगे. इट गिव्स यू फन, जब बरसात होती है तो वाकई में बहुत मनोरम दृश्य होता है, बहुत मज़ा आता है. व्हाट थॉट्स फ्लैश थ्रू योर माइंड, उस समय आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में कैसे कैसे विचार उपजते होंगे. एंड रीड द पोएम हाउ द पोएट रिएक्ट टू द रेन, कवि बरसात का कैसे वर्णन करते हैं, कैसे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, पोएम को पढ़ें. एंड व्हाट इमेजिनेशन एंड मेमोरीज कम टू हिज माइंड, और उसके मस्तिष्क में कैसे कैसे कल्पनाएं और कैसी कैसी यादें आती हैं, आपको पोएम में पढ़ने को मिलेगा. तो डियर स्टूडेंट, बिफोर रीडिंग एनीथिंग, कम टू इट्स समरी, इसके समरी के विषय में देखते हैं. एक कवि, देखिए, एक बरसात की रात का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आकाश के तारे अदृश्य हो गए हैं. क्योंकि वे बादलों द्वारा ढक लिए गए हैं. आमतौर पर अंधेरे का एक नकारात्मक अर्थ है और कवि इस नियम का कोई अपवाद नहीं करता. कवि कहते हैं कि अंधेरा उन्हें उदास और प्रतिबिंबित कर रहा है और बारिश भी उनकी भावनाओं को प्रतिबिंबित करती है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मानव आँखों से धीरे धीरे आंसू गिर रहे हैं. इस बिंदु पर केवल एक चीज़ जो कवि को खुशी दे सकती है, वह है देश की झोपड़ी के बिस्तर में एक तकिया के साथ कर्ल करना. यह बारिश की बूंदों की आवाज़ है जो उसे अपने उदासीन मनोदशा से उबरने में मदद करती है. कवि वर्णन करते हैं कि कैसे बारिश की बूंदों के रूप में वे छत के दाद पर गिरते हैं, छत के ऊपर गिरते हैं
प्रत्येक ध्वनि जो इस तरह से बारिश द्वारा बनाई जाती है उसके दिल की धड़कन द्वारा अगले पल को दोहराया जाता है। जिन चीज़ों के बारे में वह केवल कल्पना कर रहा था वे अब उसकी आंखों के सामने आने लगती हैं, जैसा कि वह अपनी छत पर बारिश की बूंदों के नरम और लगातार गिरने को सुन रहा है। उसकी सभी यादें उसके पास वापस आ जाती हैं, लेकिन वे असतत नहीं हैं, लगातार नहीं हैं और एक दूसरे से अलग हो गए हैं। इसके बजाय उसकी सारी यादें एक दूसरे से उलझकर एक चिथड़े का रूप ले चुकी हैं। वह पहली मेमोरी का वर्णन करता है जिसे वह वास्तव में पैच वर्क के बीच पहचान सकता है कि उसकी सभी यादें एक साथ मेशिंग द्वारा बनाई गई हैं। वह याद करता है कि कितने साल पहले बचपन में उसकी माँ उसे और उसके भाई बहनों को नीचे देखती थी, क्योंकि वे सो रहे थे और सुखद सपने देख रहे थे। उसकी माँ हर रात उन्हें देखने के लिए एक बिंदु बनाती, क्योंकि वह जानती थी कि वह अगली सुबह तक उन्हें फिर से नहीं देख पाएगी। कवि को कुछ भी याद नहीं है कि उसकी माँ कैसे झुकती है और विशेष रूप से उसे देखती है। जब वह उसकी छत पर गिर रहे होते हैं तो बारिश की बूंदों की दोहराई जाने वाली लय को सुनकर ये यादें जग जाती हैं, ये यादें ताज़ा हो जाती हैं। इस कविता में कवि कहता है कि जब आर्द्र छाया बहती है, यहाँ आर्द्र का मतलब होता है पानी से भरे काले बादल। वह कहता है कि जब आकाश काले बादलों से भरा होता है जिसमें नमी होती है और पानी से भरे होते हैं और बारिश लाने वाले होते हैं। इसके अलावा जब ये बादल तारों के क्षेत्र में आकाश के चारों ओर तैरते हैं या रात के समय आकाश को दर्शाता है जो तारों से भरा हुआ है। फिर विशाल बादल जो नमी से भरे हुए होते हैं आकाश में घूमते हैं और आसमान से गिरती आंसुओं की तरह दिखने वाली बारिश की बूंदें रात के उदास अंधेरे को मिटा देती है। इसके अलावा कवि बारिश की बूंदों की तुलना आंसुओं से कर रहा है, क्योंकि उसे अंधेरा बहुत उदास लगता है। इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे यह रो रहा है और बारिश की बूंदें इसके द्वारा बहाए गए आंसू हैं। वह आगे कहते हैं कि यह उनके कमरे में बिस्तर पर लेटने के लिए आशीर्वाद की तरह है और छत पर गिरने वाले वर्षा बूंदों द्वारा की गई आवाज़ को सुनो। अगले भाग में जब वह अपने घर की छत पर बारिश की बूंदों को सुनता है तो कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। कवि का कहना है कि दाद पर हर सिकन दिल में एक गूंज है। जब भी वह छत पर गिरने वाली बारिश की आवाज़ सुनता है तो उसकी आवाज़ उसके दिल में और उसके सपनों में दोहराई जाती है। इसके अलावा उनकी कई अलग और शानदार कल्पनाएं हैं। इसके अलावा छतों पर बारिश की गिरती बूंदें उसके दिमाग में कई नए नए सपने पैदा करती है। उदाहरण के लिए वह अतीत की कई यादों को याद करता है जो सपनों के रूप में उसके दिमाग में वापस आती है। इसलिए वह छत पर बारिश के संरक्षक को सुनता है। उसके दिमाग में कई नए सपने हैं और अतीत की उनकी यादें सपनों के रूप में वापस आती हैं। अंतिम बार कवि कह रहा है कि वह अपनी माँ का परिचय देता है और कहता है कि वह अपनी माँ का सपना देख रहा है। जैसा कि पिछले बार वह कहा था कि बारिश अतीत की यादें लाती है। वे उनकी माँ की स्मृति थे जो अब जीवित नहीं हैं। बहुत पहले उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी और वह उसे प्रिय मानने के लिए इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा वह उसे दिन के समय तक सोने देती और मीठे सपने दिखाती। जब वह अपने कमरे की छत पर गिरने वाले बारिश की बूंदों से बने गीत को सुनता है तो उसे लगता है कि उसकी माँ उसे देख रही हैं। इसके अलावा बारिश की आवाज़ उसे अपने वर्तमान के साथ अपने अतीत को सहसंबद्ध बनाती है। यही कारण है कि वह अपने कमरे के किनारों पर बारिश की बूंदों की आवाज़ से इतना प्रभावित हुआ था। हर बार जब वह इस ध्वनि को सुनता है तो वह अतीत की यादों को वापस लाता है, क्योंकि वह अपनी माँ की याद दिलाता है। तो डियर स्टूडेंट,
यह रहा समरी। आइए अब हम पहले स्टैंजा की तरफ चलते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres, देखिए when जब the humid माने नर्म, shadows छाया, होवर मर्दाती हैं, ओवर पर, ऑल द स्टेरी माने तारों से भरी हुए, स्पेयर माने आकाश। वेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब आर्द्र छाया बहती है, ओवर ऑल द स्टेरी स्पेयर्स, यहाँ आर्द्र का मतलब क्या है? आर्द्र छाया का अर्थ है पानी से भरे काले बादल। कवि कहते हैं कि जब आकाश काले बादलों से भरा हुआ होता है, जिसमें नमी होती है और पानी से भरे होते हैं और बारिश लाने वाले होते हैं। देखिए, वेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, कवि कहते हैं कि जब तारों भरे आकाश पर नर्म या आर्द्र छायाएं मंडराती हैं, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, and the melancholy माने उदास, अंधकार, धीमे, darkness घने, अंधेरे, gently धीरे धीरे, weeps रोना, in the rainy माने वर्षा की, tears माने आंसू, and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और उदास अंधकार धीमे धीमे या धीरे धीरे वर्षा के आंसू रोता है। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, व्हाट जो ए ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है ब्लिस टू प्रेस दबाना, और ब्लिस कोमल, द पिलो तकिया, ऑफ ए कॉटेज झोपड़ी, चैम्बर बेड माने बिस्तर। व्हाट ए ब्लिस टू प्रेस द पिलो ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड, तो छोटे छोटे कच्छ के बिस्तर पर तकिए को दबाने और कोमल वर्षा की तड़ को अपने सिर के ऊपर, देखिए, ऑफ कॉटेज चैम्बर बेड एंड लाई लिसनिंग टू पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवर हेड, और छोटे छोटे कच्छ के बिस्तर पर तकिए को दबाने और कोमल वर्षा की तड़ की ध्वनि को अपने सिर के ऊपर सुनने का क्या आनंद होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना। देख लीजिए, वेन द ह्यूमिड शैडोज हॉवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर, जब तारों भरे आकाश पर नर्म या आर्द्र छायाएं मंडराती हैं और उदास अंधकार धीमे धीमे वर्षा के आंसू रोता है, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears. What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो छोटे छोटे कच्छ के बिस्तर पर तकिए को दबाने और कोमल वर्षा की तड़ की आवाज़ को अपने सिर के ऊपर सुनने का क्या आनंद होता है, अर्थात बहुत आनंद मिलता है। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा पहला स्टैंजा। आइए दूसरे स्टैंजा में चलते हैं। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। एवरी प्रत्येक टिंकल, देखिए, समुद्र के किनारे पेड़, एवरी प्रत्येक टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको, दर्द होता है, गूंज होती है, इन द हार्ट, हृदय, एंड और 1,000 1,000 ड्रीमी माने स्वप्निल, फैंसीज कल्पनाएं, इनटू बिजी व्यस्त, बीइंग होना, स्टार्ट प्रारंभ में। देखिए, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। समुद्र के किनारे छोटे छोटे गोल पत्थरों पर की हर टंटनाहट हृदय में गूंज उत्पन्न करती है। देखिए,
एवरी टिंकल, टिंकल मीन टंटनाहट, ऑन द सिंगल्स, पत्थर होता है, हैज एन इको, गूंज इन द हार्ट, हृदय। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। समुद्र के किनारे पेड़ छोटे गोल पत्थरों पर की हर आहट, हर टंटनाहट हृदय में गूंज उत्पन्न करती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और सहस्त्रों हजारों स्वप्निल कल्पनाएं व्यस्त अस्तित्व में प्रारंभ हो जाती हैं। एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट, छोटे गोल पत्थरों पर की हर एक आहट, हर एक आवाज़ हृदय में गूंज उत्पन्न करती है। एंड 8000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और सहस्त्रों या हजारों स्वप्निल कल्पनाएं व्यस्त अस्तित्व में प्रारंभ हो जाती हैं। आगे देखते हैं। एंड 8000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊफ, एंड और 8000 सहस्रों हजारों, रिकलेक्शन बुनना, या रिकलेक्शन माने इकट्ठा करना, वी बुनना देयर एयर थ्रेड्स वायु रूपी धागा इनटू ऊफ। एंड 8000 रिकलेक्शन वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू ऊफ, और हजारों स्मृतियाँ अपने वायुसूत्रों का ताना बाना बुनने लगती हैं। एज आई लिसन टू पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, ऐसा तब होता है जब मैं छत पर वर्षा की तड़तड़ाहट सुनता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा दूसरा स्टेंजा। आइए थर्ड और लास्ट स्टेंजा में चलते हैं। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, नाउ अब इन मेमोरी स्मृति में कम्स आती हैं माई मदर, मेरी माता जी। कवि कहते हैं कि नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी स्मृति में मेरी माँ आती हैं, ठीक वैसे ही एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, जैसे वे बीते वर्षों में आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इरी सी लेफ्ट देम टिल द डान, डान माने प्रातः काल होता है, ड्रीमर्स स्वप्निल। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इरी सी लेफ्ट देम टिल द डान, प्रिय स्वप्न देखने वालों पर उषा काल से पूर्व जाने से पूर्व स्नेह लुटाने। ओ अरे, आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस refrain which is played upon the singles by the patter of the rain। अरे, मैं उनकी यानी माँ की स्नेहिल दृष्टि स्वयं पर अनुभूत करता हूँ, जबकि मैं वर्षा की इस ध्वनि आवृत्ति को सुनता हूँ जो कि छोटे छोटे गोल पत्थरों पर वर्षा की तड़तड़ाहट में बजती हैं। ना देख लीजिए इस पैराग्राफ को। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मेरी स्मृति में मेरी माँ आती हैं। आई सी यूज्ड इन ईयर्स एगॉन, ठीक वैसे ही जैसे वे बीते वर्षों में आया करती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, प्रिय स्वप्न देखने वालों। इरी सी लेफ्ट देम टिल द डान, प्रातः काल से पूर्व जाने से पूर्व स्नेह लुटाने। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अरे मैं उनकी माँ की स्नेहिल दृष्टि स्वयं पर अनुभूत करता हूँ। एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जबकि मैं वर्षा की इस ध्वनि आवृत्ति को सुनता हूँ जो कि छोटे छोटे गोल पत्थरों पर वर्षा की तड़तड़ाहट से बजती हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका थर्ड और लास्ट स्टेंजा। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन, एंड इफ यू मे फाइंड एनी वाइब्रेशन देन प्लीज कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू।